सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान। अध्याय है आज भारतीय संविधान। आज से हम अपने विषय की तीसरी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत इससे करेंगे। प्रिय भैया बहनों, जिस प्रकार हम खेल खेलते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन हम करते हैं, तभी वह खेल ढंग से खेला जा सकता है। बिना नियमों के खेल खेलने से अव्यवस्था होती है। इसी प्रकार हम समाज में रहते हैं, समाज का स्वरूप भी अलग अलग होता है। उसमें भी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए हमें समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। जैसे फुटबॉल का खेल है, कबड्डी का है, खो खो का है, उसमें नियम होते हैं। इतने खिलाड़ी मैदान में खेलेंगे, जो खेलते समय आउट होगा वो बाहर बैठेगा। ऐसे कुछ नियम बनाए जाते हैं। कितने समय का खेल होगा, ये सभी नियम होते हैं, तभी वह खेल अच्छी तरह से संपन्न होता है। ऐसे ही प्रत्येक समाज में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और उन सबको भी व्यवस्थित रखने के लिए नियमों का निर्माण किया जाता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के लिए तय किया जाता है, जिससे समाज के सभी कार्य व्यवस्थित ढंग से हो एवं सभी नियमों की पालना करते हैं, ताकि सभी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से पूर्ण होती है। इसी प्रकार से आधुनिक समय में विभिन्न देशों में आम सहमति से लिखित तौर पर कुछ नियम बनाए जाते हैं और इन नियमों से उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उन्हें हम संविधान कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जितने भी अपने विश्व के देश हैं, वो सभी अपने देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए किस प्रकार का शासन रहेगा, किस प्रकार की सेना होगी, राजनीतिक गतिविधियां किस प्रकार की होगी, सामान्य लोगों के क्या कर्तव्य रहेंगे, उनके क्या अधिकार रहेंगे, इन सब का एक लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। उसी के अनुरूप उस देश की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब चलती है। उस दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। प्रत्येक देश का संविधान होता है, सबके नियम अलग अलग होते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में संविधान का पालन आम व्यक्ति को करना होता है। हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने कभी सोचा या समझा, ये जानने की कोशिश भी की है क्या कि ये संविधान कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है और किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। आज दुनिया में ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान के अनुसार ही शासन चलाया जाता है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है
केवल एक उद्देश्य के लिए संविधान नहीं बनाया जाता है। पहला उद्देश्य है, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रख सकते हैं। अर्थात संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर अलग अलग समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। ठीक है ना। लेकिन संविधान के नियम सबको मानने होते हैं, चाहे आपसी सहमति हो या ना हो। समुदायों की, प्रत्येक समुदाय अपने अलग अलग नियम कानून बनाते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है, देश के कोई नियम होते हैं जो संविधान के द्वारा बनाए गए हैं, तो उन्हें सभी समुदायों को उस संविधान के नियम की पालना करनी होती है और उनको सहमत होना पड़ता है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपनाते हैं। इसी के जरिए वह तय करते हैं सरकार किस तरह की होगी, जो हमेशा पूरे देश की रक्षा करने वाली होनी चाहिए। ठीक है ना। इसी के तहत जनता तय करती है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी हो, लोकतांत्रिक हो या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो। लेकिन जब से आधुनिकता या वर्तमान समय में अधिकतर देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया है, फलस्वरूप अधिकतर जो संविधान है वो आम व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने वाले होते हैं। हमारा संविधान भी एक विस्तृत और बहुत बड़ा लिखित संविधान है, जिसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। हमारे देश के संविधान के निर्माण के लिए भी 1934 में, देश आज़ाद होने से पूर्व 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। लेकिन देश के संविधान के निर्माण के लिए 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो उस समय का एक क्रांतिकारी दल था, उसने संविधान सभा के गठन की मांग की अंग्रेजों के समक्ष। पहली बार अपनी अधिकृत नीति में उस संविधान की मांग को शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान बनाने के लिए 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए अपने एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न, जितना आज अपन ने अध्ययन किया उसमें से एक प्रश्न बनता है, संविधान किसे कहा जाता है? उत्तर आपको लिखना है। आधुनिक देशों में अपने देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं, जिसे संविधान कहा जाता है, जिसकी सभी पालना करते हैं।